एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, शुड आई स्टडी एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। अब मैं आया हूँ एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी, गोएथे यूनिवर्सिटी, विच इज द थर्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स अ पब्लिक स्कूल, एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डज इट इवन मेक सेंस टू स्टडी एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब देखो, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते तो आपकी ट्यूशन फीस होने वाली है 0 नील आर्यभट्टा। मतलब अगर आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी आते हो जर्मनी की, तो आपकी ट्यूशन फीस 0 रहने वाली है, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फीस रहने वाली है, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, विच इज समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज पर ईयर। इतना आपका खर्चा रहने वाला है पूरे साल का। तो दैट गोज फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड एज अ गुड विच शुड बी प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी फॉर फ्री। आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑन द अदर हैंड, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या सेंस बनता है पैसा देने का? यूजुअली नहीं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट डजंट मेक सेंस टू पे मनी टू स्टडी एट अ जर्मन यूनिवर्सिटी। व्हाई? बिकॉज आपको इवेंचुअली यहाँ पे खर्चा भी करना है एंड उसके बाद फिर जॉब मिलने में जर्मन भी सीखनी है। अगर आप इतना करने ही वाले हो तो इतनी सारी कंट्रीज आप वहां क्यों नहीं जाते हो? पहले हम लोग सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जाएंगे इस यूनिवर्सिटी का, विच इज ये गोएथे की जो स्टैचू है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। अगर आपके ग्रेड्स 8 CGPA आउट ऑफ 10 से नीचे है, तो आपके चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी कंसिडरेबली लोअर होते हैं। जितने ज्यादा हायर ग्रेड्स उतने ज्यादा हायर चांस होते हैं। बट इसी वजह से पब्लिक यूनिवर्सिटीज कंसिडर्ड पब्लिक गुड फॉर द सोसाइटी, इसलिए फ्री ट्यूशन फीस होती है। तो अगर आप बैचलर्स करने आते हो, मास्टर्स करने आते हो, PhD करने आते हो, ऑल ऑफ दोज आर कंसिडर्ड फ्री। बट अब सब लोगों के इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं होते, तो क्या किया जा सकता है? अब अगर आपके उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है, मी एंड माय टीम हैव हेल्प्ड स्टूडेंट्स जिनका 7 CGPA भी था टू गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। क्या करना है टोटल? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, फिल द फॉर्म एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू इफ यू फील लाइक यू हैव अ स्ट्रांग इनफ प्रोफाइल, एंड हम लोग उसके बाद आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। बट मूविंग ऑन, जर्मनी के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट यू नीड टू नो। एक तो पब्लिक और प्राइवेट हो गया। डज इट मेक सेंस टू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? यूजुअली नॉट, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नॉट। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका वो हवा बहुत तेज चल रही है, आप लोगों को इसके सर के अंदर घुस जाना चाहिए, शायद यहाँ पे थोड़ी सी कम हवा हो। यस, सो टॉकिंग अबाउट क्या हम लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना चाहिए? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रोफाइल कंसिडरेबली किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के लायक नहीं होगा। अगर हमारी टीम किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ आपको हेल्प नहीं कर सकती है, तो इन दैट केस जर्मनी आना सेंस बनता है। अदरवाइज बाकी कंट्रीज आर नॉट अ बैड आइडिया। यूजुअली पीपल डिस्काउंट कि सिर्फ जर्मनी जाना है। आई डोंट थिंक दैट इज अ स्मार्ट आइडिया। अगर आप जर्मन नहीं सीखने वाले तो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है। फर्स्ट आर कॉल्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे सब कुछ होता है, एंड रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज होती है। तो यहाँ पे ये यूजुअली हायर कंसिडर की जाती है एंड इनकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी अच्छी होती है। बट डज इट मेक सेंस टू गो टू अ हायर रैंक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी? नॉट ऑलवेज। अगर आप इन जनरल मेरा एक वीडियो भी देखोगे जिसमें मैंने बनाया था टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी, जर्मनी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अंटिल यू कमिंग टू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट चेक करती है एंड गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। तो अगर आप किसी एवरेज यूनिवर्सिटी भी आ रहे होगे, ऐसा नहीं होने वाला कि अरे यार यहाँ चले गए तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख से नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट जर्मनी। जिस भी सिटी में हो वहां पे आपको जॉब्स के ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां चले जाओ। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं देखना चाहता था कि कोई वर्ड में जाता हूँ। दिस इज अ हिंदी वर्ड। आई डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी, बट आई कैन सी दैट दिस इज अ हिंदी वर्ड। दिस इज अरेबिक। वाव, I can read Arabic. I can't read Hindi. This is duh, I guess. This is Arabic and let's see. They are. ये तो क होता है। ये तो मुझे पता है, क होता है हिंदी में। और क्या लिखा है यहाँ पे? और ये हे होता है। ये मुझे पता था, भूल गया। ढ। और कोई हिंदी का वर्ड ढूंढता हूं। मुझे हिंदी आती है, अगर तुम लोगों को लग रहा है बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी तो आती है। ये तो होता है, अंग होता है या कुछ ऐसा होता है। एक और देख लेते हैं, फाइनल एक। आई गेट 1 करेक्ट हिंदी का वर्ड एंड देन वील आई नो दिस वन। आई नो दिस वन। ये जैसा नहीं, लेट्स स्किप दिस। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एक तो हिंदी का वर्ड आ जा। वो भी हिंदी है मगर वो भी याद नहीं आ रहा। ये तो अरबिक है। अरे म ही दिख जाता। म तो मुझे पढ़ना आता है, म र आद आता है पढ़ना। अगर म दिख गया, र दिख गया, तो तुम लोगों को कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये रो है, दैट इज रो।
है ना? नहीं, उल्टा उस साइड से रो होगा। अगर बाहर से देखेंगे तो ये रो है एंड वी मूव ऑन। हाँ, दिस इज रो। फाउंड इट। काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया उस चीज पे। वेट, अगर ये वीडियो एक्साइटिंग लग रहा है एंड यू नीड हेल्प इन स्टडीइंग इन जर्मनी तो गो फिल द डिस्क्रिप्शन। माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड वील हेल्प यू विद द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत करके यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करो, बहुत बुरा लग रहा है। सब्सक्राइब करो। आगे बात करते हैं, 3 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है यहाँ पे। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। सेकंड अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज होती है। अप्लाइड साइंसेज का मतलब वो यूनिवर्सिटीज के लिए लोग प्रोड्यूस करती है। तो लेट्स सपोज इंजीनियर्स, हम लोग को कंट्री को इंजीनियर ज्यादा चाहिए तो अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिक उस टाइप की इंजीनियरिंग के लोग प्रोवाइड करती है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो ज्यादा जॉब ओरिएंटेड होती है, वो ज्यादा स्किल्स ओरिएंटेड होती है। थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है डुअल प्रोग्राम्स। अब डुअल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज मर्सिडीज है एंड मर्सिडीज को लोग चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करेगी जहां पे आप आधा टाइम मर्सिडीज पे काम करोगे, आधा टाइम उस कंपनी में काम करोगे और आधा टाइम पढ़ाई करोगे। तो ये डुअल प्रोग्राम्स होते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। आई एम प्लानिंग टू मेक एन एंटायर वीडियो ऑन दिस। अगर आप कमेंट करोगे डुअल एंड इनफ कमेंट्स आए तो let's aim for 1000 likes. अगर 1000 likes है तो I'll make an entire video on it. But one thing you need to know about public universities is that यहाँ पे भी आपको blocked account की requirement होगी। अब blocked account क्या होता है? आप अगर जर्मनी आना चाहते हो तो there is a certain amount that you need to keep in your bank account to show to the government कि मेरे पास है पैसे, मैं कंगला नहीं हूँ एंड मैं खर्चा कर सकता हूँ अपने जेब से। कितना दिखाना है? 10 लाख रुपए के करीब दिखाना है। होगा क्या? 10 लाख रुपए आपके नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट बन जाएंगे आपके जर्मन अकाउंट में। आप वो पैसे निकाल नहीं सकते। फिर जब आप जैसे ही जर्मनी आओगे हर महीने आपको तकरीबन 80,000 रुपए वो देते रहेंगे एंड ऐसे पूरे साल के बाद आपको पूरे 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। हर महीने आपको 80,000 रुपए किस लिए मिलेंगे? खर्चा निकालने के लिए। तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि सिंस यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, लोग एकदम उठकर ना आ जाए। अगर उठकर आने लग गए जिनके पास कोई पैसे नहीं है, वो यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे, सीधे काम करने लग गए तो ये बेसिक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है कि आपके पास 10 लाख रुपए हो ताकि आप एकदम यहाँ के काम करना नहीं शुरू कर जाओ। आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना पैसा लेकर आओ, अपना खर्चा करो। अब चाहे तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट काम कर सकते हो, वो जो पैसा आ रहा होगा वो आप वापस घर भिजवा सकते हो। आई नो अ फ्यू स्टूडेंट्स हु एंड अप डूइंग दैट। डू आई रिकमेंड दैट? एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसी कंट्री आए हो काम करने के लिए डेफिनेटली, बट कुछ स्किल्ड काम करने के लिए, तो यहाँ पे स्किल सीखो एंड इवेंचुअली अच्छी कंपनीज में अच्छे काम करो। तो आई हैव सीन पीपल जो पार्ट टाइम करते जा रहे हैं। ऑनेस्टली दैट इज नॉट माई रिकमेंडेशन। ऑब्वियसली मिनिमम वेज यहाँ पे काफी ज्यादा है तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं एंड वो काम करने लग जाते हैं, बट दैट डज नॉट हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। एंड आपको लॉन्ग टर्म का अगर सोचना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट चीज ये होगी, आप स्किल सीखो जहाँ से आप अच्छी जॉब कर सकते हो एंड उसके बाद जितना काम करना है, जितना पैसा कमाना है कमाओ। बट ये बस इस माइंडसेट से मत आओ कि मैं यहाँ पे किसी तरीके से खर्चा निकाल दूंगा एंड घर वापस पैसे भेजूंगा। इतना जल्दी नहीं। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग वैसी भी सिचुएशंस आते हैं, बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज गेट गुड स्किल्स ताकि आप अच्छी जॉब ले सको। अब वन मोर थिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट जर्मनी इज दैट APS वेरिफिकेशन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की करवा लेनी पड़ती है। होने क्या लग गया, इंडिया से काफी सारे बेवकूफ लोगों ने अपने फेक डॉक्यूमेंट जर्मनी भिजवाना शुरू किया तो जर्मन यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम होने लग गई। फेक IELTS सर्टिफिकेट भिजवाते थे, फेक 12th क्लास सर्टिफिकेट्स भिजवाते थे। अब जर्मन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन लोगों ने एक APS वेरिफिकेशन मैंडेटरी करवाई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब करना क्या है, आपके जितने भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप जमा करोगे एंड जर्मन एम्बेसी इन इंडिया को भेजोगे, दिल्ली में भेजोगे या जहाँ जो भी काउंसलेट आपको क्लोजेस्ट पड़ता है वहां भेजोगे। दे विल टेक अराउंड 20 days टू वेरीफाई ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड से कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, करेक्ट है। एंड वंस यू हैव दैट देन यू कैन अप्लाई टू जर्मन यूनिवर्सिटीज। एक पूरा वीडियो बना रखा है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कैसे करते हैं, बट APS वेरिफिकेशन इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट। जर्मनी आने से पहले आपको 2 और इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जर्मनी के बारे में। फर्स्ट, जर्मन सीखनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी है, फुल टाइम जॉब करनी है, पढ़ाई भी करनी है, अगर आपकी इंग्लिश टॉट पढ़ाई भी रहने वाली है, जर्मन सीखनी पड़ेगी। जर्मन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जर्मन सीख कर आओ। थोड़ी बहुत जर्मन तो बेसिकली इंडिया से ही सीख कर आओ। इंडिया में भी काफी सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस है, मैं किसी को स्पेसिफिकली को प्रमोट नहीं करना चाहिए, कहीं से सीख कर आओ। कुछ नहीं करना तो बेयर मिनिमम डुओलिंगो का एटलीस्ट 200 दिन की स्ट्रीक लेकर आ जाओ। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद फिर यहाँ आके आपको फुल जर्मन सीखनी ही पड़ेगी। यू कांट सर्वाइव विदाउट दैट। सेकंड, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, स्पेसिफिकली रेंट। तो अगर आप किसी को यहाँ पे जानते हो जर्मन सिटी में, नथिंग बेटर फॉर यू। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। फेसबुक मार्केट प्लेस पे काफी सारे स्कैम्स उसमें भी चल रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी एक पूरी वीडियो बना रखी है कि कैसे स्कैम्स चल रहे हैं। बट रेंट का आपको काफी महंगा पड़ सकता है, काफी ज्यादा, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उतना महंगा नहीं पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी भाई,
बहुत सारे लोगों को मैं अभी भी जानता हूँ जो 1100 यूरो भी दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को कुछ रहने के लिए इवेंचुअली नहीं मिला था। तो डू योर वेरी गुड रिसर्च एंड इट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हाउसिंग यहाँ पे लक पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, बट एज फार एज आई हैव सीन ऑनेस्टली किसी का भी लक अच्छा नहीं चल रहा। गाइस जर्मनी के बारे में ऑलरेडी 5 और वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर ये वीडियो एक्साइटिंग लगा तो वॉच दिस वीडियो जहाँ पे मैंने स्टार्ट से एंड तक बात की है एप्लीकेशन प्रोसेस की इन अ जर्मन फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी। कोई आपको फ्री में नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ फ्री में कि कैसे एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ पे। ऑल आई एक्सपेक्ट इज सब्सक्राइब एंड हाँ, अगर हेल्प चाहिए तो वो फिल द फॉर्म।